दानिया शाह, आमिर लियाकत हुसैन साहब की तीसरी बेगम, जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर उनसे खुला ले ली थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने खुद की थी, रोते चिंगाड़ते हुए मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के सामने, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के सामने, कि आमिर लियाकत हुसैन साहब पर उन पर बेतहाशा जुल्म किया करते थे, उनकी नाजिबा वीडियोज़ बनाते थे। इसलिए उन्होंने खुला की एक एप्लीकेशन जो है ना वो दायर कर दी थी अदालत के अंदर। अब उन्होंने दूसरी शादी कर ली, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी किससे की है? दानिया शाह गिरफ्तार भी हुई। दानिया शाह की वजह से आमिर लियाकत हुसैन साहब की कब्र कुशाई भी होने जा रही थी, लेकिन फिर उनके बच्चों और उनकी पहली बेगम, जिनकी यकीन जानिए मेरी नज़र में बड़ी इज्जत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया, क्योंकि ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, एक नाम से आप बखूबी वाकिफ़ होंगे, आपने सुना देखा ज़रूर होगा इस शख्सियत को। इनका नाम है दानिया मलिक या दानिया शाह, जो आप कहना चाहें कह लें। और ये बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि ये आमिर लियाकत हुसैन साहब, जो कि करोड़ दिलों पर राज किया करते थे, 9 जून 2022 को इंतकाल कर गए। उनकी ये तीसरी बेगम है। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़िंदगी के अंदर ही इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा, इन्होंने खुद अपनी वीडियोस के अंदर रोते हुए चिंगाड़ते हुए कुछ यूट्यूबर्स के साथ बैठ के, कुछ टीवी चैनल्स के साथ बैठ के इन्होंने कहा कि जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब तो मुझ पर बड़ा जुल्म किया करते थे, मेरी नाजिबा वीडियोज़ बनाया करते थे, इसलिए मैंने उनसे खुला ले लिए। इन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत जाके खुला की पेपर्स दायर कर दिए थे। फिर जनाब 9 जून की तारीख आई, वो तारीख जब आमिर लियाकत हुसैन साहब करोड़ों दिलों को अफसुर्दा करते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी नाजिबा वीडियोस का लीक होना था। वही दानिया मलिक, वही दानिया शाह ने अब दूसरी शादी कर ली है, और उन्होंने दूसरी शादी की है शहजाद से, जो कि शुजाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और गालिबन पेशे के एतबार से वो एक वकील हैं। इनके साथ इनकी एक वीडियो भी आई थी जिसमें ये शहजाद जो है वो दानिया मलिक या दानिया शाह के साथ खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और कह रहे थे कि जनाब मैं देखता हूँ कि कैसे इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, इसका जो हक है, यानी आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो जायदाद में इसका हक है, वो मैं इसको दिलवा के रहूँगा। उस वक्त तो पता चला था कि जनाब ये इनके वकील हैं, लेकिन फिर अब आज इन्होंने दानिया मलिक या दानिया शाह, जो आप कहना चाहें कह लें, इन्होंने एक वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि जनाब मुझे जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर कई मसाइल, कई परेशानी का सामना करना पड़ा था, कई मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा था। मुझे अपनी ज़िंदगी में एक महरम की ज़रूरत थी, और फिर शहजाद ने मुझसे शादी की अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, उसने मुझे ऑफ़र की। तो मैंने फिर काफ़ी सोच विचार के बाद तकरीबन 2-4 महीने पहले मैंने शहजाद से शादी कर ली है, निकाह कर लिया। उसके बाद वो एक वीडियो दिखाती हैं, मतलब शहजाद की, और शहजाद ये कहते हैं कि जनाब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि इस बात पर यकीन नहीं करते थे कि मैं दानिया शाह से शादी कर चुका हूँ, दानिया मलिक से शादी कर चुका हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जनाब उन लोगों को पता चल जाए जो इस बात को मजाक समझ रहे थे। अब आप सोचिए, अंदाज़ा लगाइए मेंटालिटी का, कि अपनी शादी को सीरियस मनवाने के लिए एक बंदा वीडियो बना रहा है। मैं इस पर क्या ही कमेंट करूँ। लेकिन खैर जनाब, फिर एक और वीडियो आती है, उसमें शहजाद भी खड़े में हैं और दानिया भी खड़ी हुई हैं। और ऑनेस्टली मेरी दिल से दुआ है कि अगर इन्होंने वाकई में निकाह या शादी कर ली है तो अल्लाह इनको बेपनाह खुशियाँ दे। हालाँकि यकीन जानिए, दानिया मलिक या दानिया शाह पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा मतलब तनकीद का निशाना बनने वाली खातून है, क्योंकि ये वही खातून है जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब की ज़ौजा होते हुए, उनके निकाह में होते हुए अपने शोहर की नाजिबा वीडियोस को लीक किया, और इनको बाकायदा गिरफ्तार किया गया था। इनको गिरफ्तार करके कराची लाया गया था, फिर इनकी ज़मानत हुई थी, फिर केस भी चल रहा है, तमाम मामला चल रहा है। लेकिन मैं फिर भी दुआ करता हूँ कि अगर इन्होंने निकाह या इन्होंने शादी कर ली है तो अल्लाह इनको खुशियाँ दे और आने वाली ज़िंदगी इनकी बहुत ज़्यादा बेहतर हो सके। अब वो वीडियो के अंदर जो इनके शौहर हैं शहजाद, वो लोगों से इनको मिलवा रहे हैं कि जनाब देखें ये मेरी ज़ौजा हैं, मैंने इनसे शादी कर ली है। और इनकी कुल पहचान, यानी दानिया मलिक या दानिया शाह की कुल जो पहचान है ना, वो यही है कि इन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब से तीसरी शादी की। मतलब एक लड़की की, एक औरत की अपनी कोई पहचान नहीं है। उसने पैसों के लिए, उसने शोहरत के लिए, उसने पब्लिसिटी के लिए, उसने लाइमलाइट में आने के लिए, मतलब अपने से 3 गुना बड़े शख्स के साथ उन्होंने शादी कर ली थी। और आमिर लियाकत हुसैन साहब पे आप जितनी तनकीद करना चाहें करें, खैर अब तो वो दुनिया से चले गए, तनकीद बिल्कुल भी नहीं बनती है, लेकिन फिर भी उनकी रहती ज़िंदगी के अंदर वो जो काम करते थे उन पर अगर तनकीद की जाती थी। लेकिन आमिर लियाकत हुसैन साहब के बारे में हर कोई ये बात कहता है कि जनाब उन्होंने हर तनकीद का खंदा पेशानी के साथ जवाब दिया। उन्होंने हर तनकीद को बड़ी दिलचस्प तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया, उसका जवाब दिया। लेकिन एक चीज़, बड़े से बड़े लोग आमिर लियाकत हुसैन पर तनकीद किया करते थे। आमिर लियाकत हुसैन साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने इस मुल्क के अंदर रमज़ान ट्रांसमिशन की बुनियाद रखी थी। 12-12, 14-14 घंटे वो ट्रांसमिशन करते थे, और एक लम्हे के लिए भी ऐसा नहीं लगता था कि जनाब उनकी एनर्जी लेवल में कुछ कमी आई हो।
बहुत शानदार शख्सियत के मालिक, बेपनाह अल्फाजों का ज़ख़ीरा उनके पास मौजूद था। मेरी कुछ उनके साथ मुलाकात हुई। बड़े शफ़क़त वाले इंसान, बड़े प्यार करने वाले इंसान, बड़े मोहब्बत वाले इंसान। अपनी ज़ाती ज़िंदगी में क्या कुछ करते थे हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन यकीन जानिए आज भी रमज़ान आते हैं तो लोग आमिर लियाकत हुसैन साहब की कमी को ज़रूरत से ज़्यादा महसूस करते हैं। उसकी वजह यह है कि रमज़ान ट्रांसमिशन के, आमिर लियाकत हुसैन साहब के बगैर रमज़ान ट्रांसमिशन कोई मकसद, कोई मायने नहीं थे। उन्होंने TRP को एक नई लेवल पर लेके गए। लेकिन वही आमिर लियाकत हुसैन साहब अपनी ही बेगम, एक आप समझ लें ना 18-20 साल की लड़की की जो एक हरकत थी, जो वीडियोस लीक की गई थी, जो अपने कमरे के अंदर की, आप ही सोचिए मियाँ बीवी के दरमियान क्या ताल्लुकात होते हैं, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना, आपको बेहतर तरीके से पता है। अगर वही आपकी बेगम जिनके साथ आप प्राइवेट लम्हात गुजारते हैं, शरई तौर पर, कानूनी तौर पर आपको इख्तियार है, आपको हक है, उसकी वो वीडियोस बनाए और वीडियोस बना के लीक कर दे, तो सोचिए उसने जहन्नुम तो कमाई ली। अपनी शौहर की हर बात पर जी हुजूरी करना, ये हमारा दीन कहता है जनाब, अनटिल अनलेस वो आपसे कुछ गलत काम ना करवाए, यानी आपसे बददियानती ना करवाए, आपसे कोई गलाजत का काम ना करवाए, आपसे जिस्म फरोशी ना करवाए, तब तक आप औरत के लिए हुक्म होता है कि अपने शौहर की हर बात को सर तस्लीम खम करें। उसी शौहर की तस्वीर को इन्होंने वीडियोस को लीक किया और साथ साथ इन्होंने यूट्यूबर्स के सामने बैठ के ये धाड़े मार कर रोई हैं कि जनाब मेरे तो मुझे गलत काम के लिए मजबूर किया करते थे, मुझे कहते थे कि फ़ाहिश फिल्में बनाते हैं, बाहर बहुत मार्केट है, और पता नहीं क्या क्या बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए। वो इल्ज़ामात और वो तस्वीर आमिर लियाकत हुसैन साहब गालिबन दिल पर ले गए। आमिर लियाकत हुसैन साहब ने सियासत में, सहाफ़त में, हर तरफ तर तनकीद का सामना उनको करना पड़ा, सोशल मीडिया पर तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई भी चीज़ उनको कभी भी इतनी ज़्यादा गिरा नहीं गुजरती थी। लेकिन अपनी ही बीवी की तरफ से तस्वीर को लीक करना, ये तमाम चीज़ों में यकीन जानिए वो इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होगा कि फिर वो ख़बर आ गई जिसका यकीन जानिए हर एक को अफसुर्दा कर गई। ये खबर हर एक को अफसुर्दा कर, हर एक की आँख अश्क बाढ़ थी। जिस तरह से वो इस दुनिया से गए हैं, जितनी जल्दी गए हैं, किसी ने ये गुमान भी नहीं किया था। खैर जनाब, इस बारे में आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।